दोस्तों, तो मेरा नाम अनिल है और आप बात कर रहे हैं अनिल डे टुडे चैनल और फाइनेंस की। तो आज शुरुआत करेंगे सबसे पहले निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी लगभग 25,320 पॉइंट पे बंद हुई है, जो कि पिछले दिन से लगभग 98 पॉइंट नीचे यानी कि लगभग 100 पॉइंट नीचे की क्लोजिंग हुई है। दिन भर की चाल कुछ इस तरीके से रही है। नीचे ओपन हुआ था यानी कि गैप डाउन और ऊपर गया था बीच में मीडियम में, उसके बाद दिन भर रेंज में काम किया, फिर लास्ट में जाके इन्होंने ऊपर की तरफ मूव किया, फिर भी 98 पॉइंट नीचे ही क्लोज हुई लगभग में। तो आज दिन भर की इसकी चाल की बात की जाए तो प्रीवियस जो क्लोजिंग यानी कि कल की जो क्लोजिंग था वो 25,400 के ऊपर था, जबकि आज ओपन हुआ था 25,250 यानी कि लगभग 150 पॉइंट नीचे। और जो लो लगाया था आज 25,213 का, थोड़ा ही नीचे गया था। उसके बाद जो हाई लगाया था वो 25,370, जो कि अगले दिन के नीचे ही क्लोज किया है। इसकी डेली चार्ट की बात किया जाए तो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, जो कि अभी मुझे डबल टॉप की बात रेगुलर से कह रहा हूँ, वहाँ से लगभग अभी देखा जाए तो लगातार चौथा दिन जो कैंडल हरी बनी है, लेकिन चाल आज नीचे ऊपर से नीचे की रही है और नीचे की क्लोजिंग हुई है, बल्कि लाल कैंडल, यानी कि 3 दिन की तेज़ी पे आज एक तरह का रोक लग गया है निफ्टी 50 में। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे गोल्ड से, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में आजकल कुछ भी हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो हम शुरुआत करेंगे टाटा गोल्ड ETF से, क्योंकि ये रेंज वाइज कम पैसे में मिल जाते हैं इसलिए। तो इसमें बात की जाए तो लगभग टाटा गोल्ड ETF आज जो चला है वो 15 रुपये 77 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 1 रुपया 59 पैसे नीचे, यानी कि लगभग 9% की नीचे की क्लोजिंग हुई है, जबकि कल लगभग 8% के ऊपर की क्लोजिंग हुई थी। तो आज वो सारा गेन ख़त्म कर दिया है और आज ओपनिंग लगभग नीचे हुई थी, फिर हाई लगाया, उसके बाद नीचे नीचे आता गया और नीचे ही क्लोज हो गया। आज हो सकता है शुक्रवार का असर रहा हो और अमेरिकी मार्केट में भी गोल्ड डॉलर में काफ़ी गिरा हुआ था। तो इसमें हम अगर दिन भर की चर्चा करें तो जो प्रीवियस क्लोजिंग था वो लगभग 17 रुपये 36 पैसे का था और आज ओपनिंग हुआ था 16 रुपये 47 पैसे पे, जबकि NAV जो कल था वो 16 रुपये 89 यानी कि 17 रुपये के आसपास था। तो NAV से ऊपर की क्लोजिंग हुई थी और आज NAV के नीचे की ओपनिंग हुई है। और इसकी लो की बात की जाए, आज दिन में बना है 15 रुपये 50 पैसे की और हाई लगाया है लगभग 16 रुपये 94 पैसे की, जो कि कल के नीचे ही ओपन हुआ और सस्टेन किया और लगभग नीचे गई, लगभग 9% नीचे। वॉल्यूम की भी बात की जाए तो लगभग 73,86,30,423 का वॉल्यूम रहा है। अगर इसमें हम बात करें डेली चार्ट की, तो डेली चार्ट कुछ इस प्रकार से बना है, जो कि एक तरह से जो तेज़ी बनी हुई थी काफ़ी दिनों से, उस पर एक तरह से पॉज लगी है और रेंज बाउंड काम करना शुरू कर दिया। अब नीचे जाएगा कि ऊपर, वो देखने वाली बात होगी। चलिए नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं इसी के छोटे भाई यानी कि सिल्वर ETF, यानी कि टाटा सिल्वर ETF की बात करने जा रहे हैं। तो टाटा सिल्वर ETF, क्योंकि इस बार वॉल्यूम अच्छा रहता है और सस्ते रेट में मिलता है इसलिए। तो आज की इसकी क्लोजिंग हुई है लगभग 30 रुपये 57 पैसे की और 4 रुपये 37 पैसे नीचे, लगभग 12.5% नीचे की क्लोजिंग हुई है। ओपन हुआ था लगभग 30 रुपये के आसपास और जो हाई लगाया था लगभग 34 रुपये के आसपास का हाई था और दिन भर ये नीचे आता ही चला गया और लगभग एक समय 15% तक का नीचे 14-15% नीचे चला गया था, लेकिन लास्ट में इसने 31 रुपये के आसपास की क्लोजिंग किया और क्लोजिंग प्राइस 30 रुपये 57 पैसे का रहा। इसमें दिन भर की चाल की बात की जाए तो जो प्रीवियस इसका NAV था लगभग 38 रुपये 52 पैसे का था, मतलब हो ज़्यादा था, और जो क्लोजिंग हुई थी लगभग 34 रुपये 94 यानी कि 35 रुपये पे, यानी कि 3 रुपये नीचे की क्लोजिंग थी। और आज ओपन की बात की जाए तो लगभग 33 रुपये 30 पैसा ओपनिंग हुआ था और लो जो बनाया है 29 रुपये 90 पैसे का लो बनाया था और जो हाई लगाया था वो लगभग 33 रुपये 94 पैसे का हाई लगाया था। इसमें मैंने भी कुछ बाई किया था लगभग 300 शेयर, लगभग 30 रुपये के रेट पे, फिर मैं 30-70 पे निकल गया आज ही के डेट में, यानी कि लगभग 5-7 मिनट का ही ट्रेड रहा है मेरा। वॉल्यूम की बात की जाए तो लगभग 88,36,81,611 का वॉल्यूम रहा है, तो वॉल्यूम अच्छा खासा रहा है। अब इसमें डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में सेम गोल्ड की तरह ही इसका बना है, लेकिन गोल्ड थोड़ा कम चला है या ज़्यादा चला है, तो देखते हैं। इसका जो लो है लगभग शायद 25 रुपये के आसपास, तो जब तक 25 रुपये के ऊपर और 34 रुपये के नीचे रहता है तो रेंज बाउंड ही मानेंगे। तो अभी रेंज बाउंड ही है और सिल्वर में बाकी अभी रेंज बाउंड ही देखा जाए, तो अभी बाई और सेल की कोई मेरा डिसीजन नहीं है। कोई भी प्लान अगर बनाते हैं तो अपने सोच समझ के ही, अपने सलाहकार से ही पूछकर बनाइएगा। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो एक शेयर है और कल इसकी रिजल्ट आया है और इसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या कहानी हुई है। तो लगभग ओपनिंग नीचे हुई थी, फिर ऊपर गया, फिर रेंज बाउंड ही काम करते गया, लेकिन अपर साइड में ही क्लोजिंग हुआ है। बाकी आज की जो क्लोजिंग 70 रुपये 11 पैसे यानी कि 0.49 यानी कि 49 पैसे बढ़ के और लगभग 0.70 यानी कि 0.70 के आसपास जो है इसने हायर क्लोजिंग दिया है। इसकी दिन भर की बात की जाए तो प्रीवियस जो क्लोजिंग था 69 रुपये 62 पैसे का था और जो आज ओपन हुआ है लगभग 69 रुपये का हुआ है, यानी कि 62 पैसे नीचे। लेकिन आज जो लो लगाया है लगभग 67 रुपये 71 पैसे, यानी कि खुला और नीचे चला गया था
और वही इसका लो बन गया। उसके बाद जो हाई लगाया वो 70 रुपये 95 पैसे पे, क्लोजिंग हुआ 70 रुपये 11 पैसे पे। वॉल्यूम की बात की जाए तो लगभग 39,25,292 शेयर का आज लेन देन हुआ है, तो अच्छा खासा लेन देन हुआ है, वॉल्यूम में कोई कमी नहीं है। डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में लगभग ये भी वही काम कर रहा है जो सिल्वर और गोल्ड में हुआ है, यानी कि रेंज बाउंड ही चल रहा है इसमें भी, तो देखने वाली कोई खास बात है नहीं। ऊपर जाएगी तो ऊपर, नीचे नीचे, तो ये रेंज बाउंड ही काम कर रही है। अब हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल का जो है मिड कैप, जो 100 मिड कैप शेयरों का जो एक ETF है उसकी बात करेंगे। तो आज इसकी जो क्लोजिंग हुई है 62 रुपये 83 पैसे पे, लगभग 20 पैसे बढ़कर और 0.32% ऊपर की क्लोजिंग हुई है। आज इसकी ओपनिंग तो ऊपर हुई थी लेकिन आराम से नीचे गया, उसके बाद धीरे धीरे सस्टेन करके ऊपर आया और इसमें मैंने लगभग 100 शेयर लिए थे, तो लगभग 60-70 रुपये कमाया। ये मेरी अपनी बात है, आप अपना सलाहकार से पूछकर ही कोई डिसीजन बनाए, ये दिन की चर्चा थी। मैं डिलीवरी में ही लेता हूँ, पिरामिडिंग करता हूँ, उसके बाद प्रॉफिट लेकर निकल जाता हूँ। तो इसका ऊपर गया, उसके बाद नीचे नीचे करके यहाँ पर जो है क्लोजिंग हुई है लगभग बीच सेंटर में, तो जहाँ ओपन हुआ वहीं लगभग क्लोजिंग हुई है, तो कोई खास नहीं है। चलिए इसमें हम बात करेंगे जो आज डेली का जो कैंडल बना है, मतलब डेली जो चार्ट में आज इसका जो निर्णय रहा है वो लगभग प्रीवियस जो क्लोजिंग था वो लगभग 63 रुपये का था। आज ओपनिंग लगभग 63 रुपये 73 पैसे पे हुआ था, यानी कि लगभग 70 पैसे ऊपर। लेकिन उसके बाद इसने लो लगाया सीधा 62 रुपये 28 पैसे का, और जो हाई लगाया है वो लगाया है 63 रुपये 73 पैसे। और NAV की बात की जाए तो 62 रुपये 96 पैसे, यानी कि 63 रुपये का ही इसका NAV था, तो NAV बिल्कुल सही था, वहीं पर क्लोजिंग हुई थी कल की। और आज की वॉल्यूम की बात की जाए तो 5,10,149 लगभग ठीक है, 1 लाख से ऊपर है, लिक्विडिटी ठीक ठाक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। इसमें डेली चार्ट में चलेंगे तो सेम कहानी, इसका भी डेली चार्ट में रेंज बाउंड ही चल रहा है। तो इसने डबल टॉप बनाया, डबल बॉटम बनाया था, वहाँ से इसने लगातार 3 दिन हरी क्लोजिंग दी, लेकिन आज के डेट में लगभग 0.0% नीचे गिरकर इसने लाल कैंडल बनाया है, जैसे इंडेक्स में बनाया है उसी प्रकार से, और बिल्कुल इंडेक्स की तरह ही चल रहा है। तो अगला जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं निफ्टी जो इंडेक्स फंड है HDFC 250 ETF फंड, तो उसमें हम बात करने वाले हैं। तो इसकी आज बात ऐसे है कि गैप डाउन बिल्कुल इंडेक्स की तरह ही हुआ था, लेकिन उसके बाद एकदम रेंज बनाते बनाते इसने जो क्लोजिंग दी है लगभग हरे में दिया, नहीं कि ऊपर दिया। मिड कैप लाल में, लेकिन स्मॉल कैप हरे में क्लोजिंग गया है, मतलब स्मॉल कैप के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा है। इसकी दिन भर की चर्चा करें तो कल का जो नेवी था 157 रुपये 30 पैसे का था, और जबकि क्लोजिंग हुआ था प्रीवियस वो 157 रुपये 54 पैसे, यानी कि 24 पैसे ऊपर। जो आज की ओपनिंग थी वो 157 रुपये 40 पैसे, यानी कि लगभग NAV के रेट पे। जो आज का लो बना है 154 रुपये 78 पैसे का, जबकि हाई बनाया है 158 रुपये 95 पैसे का। और वॉल्यूम की बात की जाए तो 17,80,755 का वॉल्यूम रहा है, तो वॉल्यूम ठीक ठाक था। अब डेली चार्ट की बात करते हैं, तो डेली में हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि इसका भी सिचुएशन लगभग इंडेक्स की तरह ही रेंज बाउंड है, लेकिन ये ऊपर से नीचे की तरफ है जैसे कि निफ्टी में है। इसका भी डबल बॉटम बना था और लगभग 3 दिनों से, यानी कि लगभग 4 दिनों से इसने लगातार जो है हरा कैंडल बनाया। हालांकि देखने में 2 कैंडल लाल दिख रहा है, लेकिन कैंडल हरा ही बना है, लगभग ऊपर की ओर बना है। तो इसी प्रकार हम अपना बात यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल सलाहकार का मदद ज़रूर लें। मैंने अपना वीडियो सिर्फ अपने माइंड को एक्सरसाइज के लिए और कॉपी में ना लिख पाऊँ, उसको वीडियो फॉर्म में डालने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी वीडियो आती रहेगी जो नॉलेज बेस पे रहेगा, जो मैं शेयर मार्केट में सीखता हूँ वो भी आपको बताने का मैं कोशिश करूँगा। इसलिए धन्यवाद, थैंक यू।